नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक दीक्षित आपका अपने चैनल ऋतिक दीक्षित क्रिएशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं 2020 महिंद्रा थार के पहले एक्सीडेंट के बारे में। ये महिंद्रा थार का 2020 का एक्सीडेंट था। ये घटना नागपुर रायपुर हाईवे की है। एग्जैक्टली बताऊं तो साकोली भंडारा हाईवे की है। जब हम नागपुर जा रहे थे तब हमें भीड़ लगी दिखी तो हमने सोचा कि कुछ तो मेजर हुआ है। जब हमने जाकर देखा तो समझ आया कि थार का एक्सीडेंट हुआ है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है। जब हमें पता चला कि कोई सबके सब सेफ है और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है तो हमने जाकर उस गाड़ी की वीडियो बनाई। इस गाड़ी का एक्सीडेंट किससे हुआ ये रीजन हर कोई अलग अलग बता रहा है। कोई बता रहा है कि ट्रैक्टर की ट्रॉली से हुआ है, कोई बता रहा है टायर बस्ट होने के कारण हुआ है। मुझे वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ये गाड़ी ट्रक से टकराई है ओवरटेकिंग के समय, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे। खैर जो भी रीजन हो, गाड़ी का कैबिन इंटैक्ट है, पैसेंजर सेफ है। इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि गाड़ी सड़क के नीचे फेंका गई और जाके नीचे एक पेड़ से टिक गई, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन गाड़ी के कंट्रोल जोन्स और सेफ्टी फीचर्स ने बहुत अच्छे से काम किया है और इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद भी पैसेंजर बिल्कुल सेफ है। गाड़ी में क्या क्या नुकसान हुए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। गाड़ी का बोनट कंट्रोल जोन्स के चलते फोल्ड हो गया है, साथ में राइट साइड का चक्का निकल के फेंका गया है और डिस्क ब्रेक वहाँ आपको पड़ा हुआ दिख जाएगा, जो कि सस्पेंशन आर्म से अलग हो गया है या बोल सकते हैं इम्पैक्ट के कारण टूट गया है। ये गाड़ी ड्राइवर साइड से टकराई है और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि ड्राइवर साइड का डोर भी बहुत तगड़े से निपट गया है, पूरा छिल गया है डोर वाला एरिया। एयर बैग खुलने के कारण विंडशील्ड क्रैक हो गई है और दोनों एयर बैग डिप्लॉय हो चुके हैं। और एक बात, थार को लॉन्च हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और 2 एक्सीडेंट सामने आ चुके हैं। इससे पहले थार का टेस्टिंग के समय मारुति की जो ओमनी वैन आती है उससे हुआ था और दूसरा ये डेमो कार का हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये किसी डीलर की गाड़ी नहीं है, ये एक्चुअली में टेस्टिंग कार है महिंद्रा की, क्योंकि डेमो कार को इतना दूर तक लाने का मौका नहीं दिया जाता है। और ये वाली थार महिंद्रा की डेमो कार है जिसकी टेस्टिंग चल रही थी हाईवे पर। इस गाड़ी में आपको डेमो लिखा हुआ दिख जाएगा और ये बंदा जो आपको दिख रहा है अंदर वो शायद महिंद्रा का ही टेस्टिंग ड्राइवर है। लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी कस्टमर इतना दूर डेमो कार लेके क्यों जाएगा और कौन सा डीलर इतना दूर टेस्ट ड्राइव देता है। ये डीलर की नहीं, कंपनी की ही गाड़ी है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आपके क्या कहने हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ से महिंद्रा का शोरूम कम से कम 50 किलोमीटर पर है। खैर छोड़िए, जो भी है पैसेंजर सेफ है, इससे अच्छी बात और बड़ी बात क्या हो सकती है। और थार की बिना क्रैश टेस्ट हुए ही बिल्ड क्वालिटी का पता चल गया आपको। गौर करने वाली बात ये है कि इतने तगड़े इम्पैक्ट के बाद भी फायर वॉल बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है और फुटवेल एरिया इंटैक्ट है, कैबिन इंटैक्ट है और जो ड्राइवर थे वो इतना ज्यादा डर गए थे कि वो गाड़ी के बाहर ही नहीं आ रहे थे। आपने इस एक्सीडेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे। हर कोई एक्सीडेंट होने के अलग अलग रीजन बताता है, किसी को रीजन खुद ही नहीं पता है। और जहां तक मेरा मानना है ये एक्सीडेंट ओवरटेकिंग के समय ही हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पार्ट्स इधर उधर बिखरे हैं ये बहुत हाई स्पीड में और आमने सामने से टकराने से ही बिखर सकते हैं। बाकी आपका क्या कहना है आप ये मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आप ये सोच सकते हैं कि हम कितनी जल्दी उस एक्सीडेंट को देखे हैं। मतलब ये 10 से 15 मिनट का डिफरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि जब उनके साथ चलने वाली गाड़ी लौट के वापस नहीं आ पाई है तब हम वहाँ पे पहुंच चुके थे। इसमें आप जो ड्राइवर थे उनको भी बैठे हुए गाड़ी में देख सकते हैं और ज्यादा भीड़ भी नहीं आई थी। मुश्किल से 2-4 लोग थे और वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक्सीडेंट एक्चुअली में किस रीजन से हुआ है। आप इस भीड़ में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके साथ आगे चलने वाली जो लाल कलर की थार थी वो भी उस समय तक वापस नहीं आई थी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो वापस आ रहे हैं, कहीं से लौट रहे हैं। जब उनको ये न्यूज मिली होगी कि उनके पीछे चलने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तब वो वापस आए। तो आप सोच सकते हैं कि हम सिर्फ 5-10 मिनट के डिफरेंस से वहां पे पहुंचे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी सड़क में आपको थार के पूरे पार्ट्स बिखरे हुए नजर आएंगे। कहीं हेडलाइट के टुकड़े पड़े, कहीं कांच के टुकड़े पड़े, कहीं प्लास्टिक कप पड़ा है, कहीं आपको फेंडर दिख जाएगा। बहुत सारे टुकड़े पूरे सड़क में फैले हुए हैं। उसकी भी आपको वीडियो दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर। ऐसा हुआ है कि ये गाड़ी नीचे फेंका गई है रोड से। ये सबसे ज्यादा क्लियर इमेजेस थी जो मैं आपको दे सकता था। पूरी वीडियो में आपको दे दिया कि कैसे एक्सीडेंट हुआ होगा और पूरी क्लियर आपको दिख रही होगी कि गाड़ी का क्या हुआ है। ड्राइवर भी आप देख सकते हैं, उनका वो भी देख सकते हैं। गाड़ी की साइड से हालत देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये
गाड़ी किसी से पीछे से नहीं टकरा के सामने से टकराई, मतलब किसी ऑपोजिट साइड से आने वाली गाड़ी से टकराई है ये। इसलिए ये गाड़ी टकराने के जस्ट बाद इम्पैक्ट के कारण नीचे फेंका गई है सड़क के और इसके पार्ट्स इधर उधर बिखर गए हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरीके से इसका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि इसको थोड़ा सा कंफर्म किया जाए, क्योंकि उस समय का वहां का जो माहौल था उसकी सिचुएशन के हिसाब से वहां पे वीडियो बनाना भी मेरे को सही नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई। उसका कारण था कि मैं भी आपको बताना चाहता था कि बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की कितनी ज्यादा मैटर करती है किसी भी केस में। अब इस एक्सीडेंट से आपको अंदाजा लग गया होगा कि थार की बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी होने वाली है। हालांकि थार का अभी कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, फिर भी इस एक्सीडेंट से अच्छा खासा आइडिया आपको लग गया होगा। और अभी तो जितनी भारतीय कंपनीज है वो अपनी बिल्ड क्वालिटी पर अच्छा खासा ध्यान दे रही है। जैसे महिंद्रा की XUV 300 जिसने 5 स्टार स्कोर किए हैं, मराजो ने 4 स्टार स्कोर किए हैं और टाटा, फोक्सवैगन, स्कोडा, इन सब का तो आप जानते ही हैं, इनकी सारी गाड़ियां 4 या 5 स्टार लेके आ चुकी हैं। तो इस एक्सीडेंट से ये साबित होता है कि अब महिंद्रा भी अपनी बिल्ड क्वालिटी और सेफ कार्स पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस एक्सीडेंट से आपको भी समझ में आ गया होगा कि अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। अब आप इस गाड़ी की जगह किसी खराब बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी को इमेजिन कर लीजिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही समझ जाइए कि मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अगर आप समझ गए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और हर बार की तरह इस बार भी मैं यही कहना चाहूंगा, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ किसी भी गाड़ी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि गाड़ी में आप कितने भी एयरबैग्स क्यों ना डाल लो, गाड़ी तब तक सेफ नहीं कहलाएगी जब तक उस गाड़ी का बॉडी शेल्स एक्सीडेंट के समय इंटैक्ट नहीं रहेगा। एयरबैग सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट से होने वाली इंजरीज से बचाने के लिए होते हैं, ना कि आपको एक्सीडेंट से बचाने के लिए होते हैं। एक गाड़ी ओन करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स तभी काम करेंगे, जैसे कि एयरबैग, सीट बेल्ट, प्रीटेंशनर, जब गाड़ी का बॉडी शेल इंटैक्ट होगा, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। बाकी आप सब तो खुद ही समझदार हैं, आप समझ जाइए कि मैं क्या बात बताना आपको चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, आपकी गाड़ी का स्ट्रक्चर इंटैक्ट नहीं रहेगा, तो सीट बेल्ट, प्रीटेंशनर या एयरबैग कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अगर आपको भी अपने आसपास ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स मिलते हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी @elps_2000 पर या मेरी मेल आईडी ritikd0@gmail.com, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, उस पर भेज सकते हैं एक्सीडेंट की डिटेल्स और पिक्चर्स के साथ में, जिससे मैं और भी लोगों को अच्छी बिल्ड क्वालिटी के महत्व के बारे में बता सकूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जाके चेकआउट करिए। मैं कार्स की बिल्ड क्वालिटी, व्लॉग्स, रिपेयर्स, माइलेज टेस्ट, कैपेबिलिटी, लॉन्ग रन्स की वीडियो बनाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस जैसी अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।